जब भी हम भारत के इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम सबसे पहले चमकता है। एक ऐसे नेता जिन्होंने न सिर्फ आजादी के लिए संघर्ष किया बल्कि आजाद भारत को नई दिशा देने का सपना देखा। आज हम आपको बताएंगे उस महान शख्सियत की कहानी जिसने एक नए भारत की नींव रखी, आधुनिक भारत का सपना देखा और इसे साकार करने के लिए हर पल जिया। क्या आप जानते हैं कि नेहरू जी को बच्चों से इतना प्यार था कि उनका जन्मदिन आज भी बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने अपनी काबिलियत और दूरदर्शिता से देश को एक नई पहचान दी। विज्ञान, उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छुई। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे पंडित नेहरू की जीवन यात्रा और उनके अद्भुत योगदान की कुछ अनकही बातें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रसिद्ध और अमीर कश्मीरी ब्राह्मण परिवार था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक नामी वकील और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। उनकी मां का नाम स्वरूप रानी नेहरू था। नेहरू जी का बचपन एक बहुत अच्छे और सभ्य माहौल में गुजरा। उनकी शुरुआती शिक्षा घर पर ही हुई और फिर आगे की पढ़ाई करने के लिए उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया। नेहरू जी की पढ़ाई की शुरुआत हैरो स्कूल से हुई, जो ब्रिटेन का एक प्रसिद्ध स्कूल है। वहां से उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से विज्ञान में डिग्री प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने लंदन के इनर टेम्पल से कानून की पढ़ाई की और 1912 में भारत लौटे। भारत लौटने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने वकालत शुरू की, लेकिन उनका मन स्वतंत्रता संग्राम में ज्यादा लगने लगा। भारत की हालत नेहरू जी को बहुत परेशान करती थी। उन्होंने महसूस किया कि अंग्रेजों के शासन से भारत को आजाद कराना बहुत जरूरी है। नेहरू जी को महात्मा गांधी से काफी प्रेरणा मिली। गांधी जी की सरलता और उनके शांतिपूर्ण आंदोलन ने नेहरू जी पर गहरा असर डाला। 1920 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लेना शुरू किया और महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। 1929 में लाहौर बैठक के समय नेहरू जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। ये वही समय था जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नेहरू जी को कई बार जेल जाना पड़ा। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उनकी एक्टिविटी के कारण उन्हें कई बार जेल भेजा गया। खासकर सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें बार बार कैद किया गया। नेहरू जी ने जेल में रहते हुए कई महत्वपूर्ण किताबें भी लिखीं, जिनमें से उनकी आत्मकथा एन ऑटोबायोग्राफी और डिस्कवरी ऑफ इंडिया काफी प्रसिद्ध है। इन पुस्तकों में उन्होंने अपने विचार भारत के इतिहास और उसकी सांस्कृतिक धरोहर के बारे में विस्तार से लिखा है। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली और जवाहरलाल नेहरू को देश का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्होंने लाल किले से अपना प्रसिद्ध भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा, जब पूरी दुनिया सो रही है, भारत जाग रहा है। ये भाषण आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नेहरू जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक नए स्वतंत्र देश को सही दिशा में आगे बढ़ाना। उन्होंने भारत के लिए एक आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक समाज का सपना देखा। नेहरू जी ने भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की, जो देश के औद्योगिकीकरण और विकास के लिए एक रोड मैप साबित हुआ। नेहरू जी का मानना था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और इसके लिए बड़े पैमाने पर उद्योग, बांध, बिजली संयंत्र और वैज्ञानिक संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए। उन्होंने IIT, एम्स और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जैसी संस्थाओं की नींव रखी, ताकि भारत विज्ञान और तकनीकी में मुखिया बन सके। वो गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट के संस्थापकों में से एक थे, जिन्होंने युगांडा के नेता
जोसेफ टीटो और मिस्र के नेता गमाल अब्देल नासिर के साथ मिलकर इसका नेतृत्व किया। उनका मानना था कि भारत को बड़े अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि 1962 में भारत चीन युद्ध ने नेहरू जी को बहुत घायल किया। यह युद्ध उनकी विदेश नीति और कूटनीति के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ, लेकिन इसके बावजूद नेहरू जी का विश्व में एक प्रमुख नेता के रूप में स्थान बना रहा। 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ। उनके जाने के बाद भारत एक ऐसे नेता से वंचित हो गया जिसने न सिर्फ देश की आजादी के लिए संघर्ष किया, बल्कि आजाद भारत के भविष्य की नींव रखी। नेहरू जी की विरासत आज भी भारत की राजनीति, समाज और आर्थिक ढांचे में देखी जा सकती है। उनके द्वारा स्थापित संस्थाएं, उनके विचार और उनकी योजनाएं आज भी भारत को दिशा दे रही हैं। उनका जन्मदिन 14 नवंबर को पूरे भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। तो दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू न केवल स्वतंत्रता सेनानी थे, बल्कि एक महान विचार करने वाले विचारक और बहुत दूर की बात सोचने वाले दूरदर्शी नेता भी थे। उन्होंने एक आधुनिक भारत का सपना देखा था और उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू में उस सपने को साकार करने की कोशिश की। वैसे ये जानने के बाद आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।